शुक्रिया मानिक भाई। कई चीजें हैं। आखिरी बात से ही शुरू करता हूं। जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं बहुत चिंतित हूं पिछले कुछ हफ्तों से इस वोट चोरी वाले मामले को लेके। चिंतित इसलिए हूं कि इसका कोई एंड गेम नहीं है। बाकी हर चीज का एंड गेम होता है, चुनावी दंगल का एंड गेम होता है, कोई जीत जाएगा कोई हार जाएगा। ये जो चल रहा है, इसका अंत में होगा क्या, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, मुझे बहुत चिंता होती है। बाकी चीजों पे आप पोजीशन लेते हैं, एक पार्टीजन पोजीशन भी हो जाता है। और मैंने बार बार कहा है कि चुनावी इलेक्टोरल इंटीग्रिटी का जो सवाल है, चुनाव सही है चोरी हुई, इस सवाल के ऊपर बेहद सावधानी, सामान्य से कहीं ऊंचे दर्जे की सावधानी बरती जानी चाहिए दोनों तरफ से। जो आरोप लगाए उन्हें भी और जो जवाब दे उन्हें भी। अब तक जो आरोप लगाए गए, जैसा आपने पढ़ के बताया, ये आरोप सामान्य से ज्यादा वजनदार है। आरोप लगाने वाले व्यक्ति के लिहाज से, आरोप जिस तरह के प्रमाण दिए हैं उसके लिहाज से। वो जो आपने पनवेल और कुंदरकी का जिक्र किया है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पनवेल में ये सारे आरोप चुनाव होने से पहले लगाए गए थे, सबूत दिया गया था। उन्होंने चुनाव आयोग को पूरा प्रमाण दिए थे कि इतने हजार लोग फर्जी हैं, चुनाव से पहले, बाद में नहीं। और कुंदरकी में जो हुआ उसके मैंने प्रमाण देखे हैं। कम से कम मैं व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि कुंदरकी के जो प्रमाण हैं वो पूरी तरह साबित करते हैं कि फ्रॉड था वो चुनाव। मैं बहुत संभल के इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, दिन रात नहीं करता। कुंदरकी में जो हुआ वो शुद्ध फ्रॉड था। क्या बाकी इस जगहों पे ऐसे सबूत मिल गए हैं? जी नहीं। अभी तक आपने बिल्कुल ठीक बताया। अभी तक जो प्रमाण हैं, जो कुछ विपक्ष ने रखे, वो शक पैदा करने के लिए पर्याप्त है, पर्याप्त से भी ज्यादा है। जांच के आधार बनाने के लिए पर्याप्त से बहुत ज्यादा है। क्या अंतिम प्रमाण दे सके हैं? नहीं। अच्छा, ठीक है। पर अंतिम प्रमाण कैसे आएगा? मैं सिर्फ एक बात आपको अंडरलाइन कर देना चाहता हूं। अंतिम प्रमाण कौन देगा, कैसे आएगा? अंतिम प्रमाण तब आएगा जब मुझे पता लगे कि इन 1 लाख लोगों में से जो वहां पे थे महादेवपुरा में, उनमें से कितनों ने वोट दिया, और जहां पे इन लोगों ने वोट दिया वहां पे बीजेपी का वोट कितना बढ़ा और घटा। अब कितनों ने वोट दिया इसका आंकड़ा तो चुनाव आयोग के पास है ना। तो चुनाव आयोग खुद अपना ताला लगा के बैठा है और कह रहा है वो दस्तावेज लगाओ जिसके ऊपर वो खुद ताला लगा के बैठा है। योगेंद्र जब जी, तक चुनाव आयोग नहीं शामिल होगा तो कैसे प्रमाण? पर ये जो महादेवपुरा है, इसमें बीजेपी तो बाकायदा डिटेल्स दे रही है और वो आंकड़े इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी हैं। हर चुनाव में, पिछले 4 चुनाव आप चले जाइए, वहां 60% बीजेपी वोट लेती है महादेवपुरा में, 60% तक वोट जीतती है। तो इस बार फिर